देश में कृषि आधारित आदर्श गांव विकसित करने की जरूरत है। आपको बता दें, केंद्रीय एवं कृषि कल्याण मंत्री और जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची के रिंग रोड स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान गढ़खटंगा का दौरा किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने संस्थान को आम जनता से जुड़कर कृषि उपज बढ़ाने में उनकी भूमिका निभाने पर बल दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में कृषि आधारित आदर्श गांव विकसित करने की जरूरत है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कृषक गोष्ठी सह कृषि उत्पादन वितरण समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और संस्थान एक लक्ष्य तय करे ताकि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में गांव आत्मनिर्भर बन सके और दूसरों का भी भरण पोषण कर सके। कृषि मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि विकास की रफ्तार में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी हालत में नेचुरल लाइफ और नेचुरल प्रोडक्ट्स को नुकसान न हो। समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प व्यक्त करते हैं कि देश के किसान आत्मनिर्भर बने और इस सोच के साथ कृषि सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की है। निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में यह योजना क्रांतिकारी लगेगा जब जिन बातों का उल्लेख हमने किया है उन बातों को जनप्रतिनिधि जो स्थानीय स्तर पर है वो भी अपने तरीके से आगे बढ़े। और मैं जो आदर्श गांव के लिए भारत सरकार ने, क्योंकि एक मंत्रालय हमारा ट्राइबल अफेयर्स है, उसके माध्यम से हमने मॉडल विलेज के लिए राशि देना शुरू कर दिया। पैसा फर्स्ट लॉट स्टेट गवर्नमेंट को हमने दे दिया, सेकंड लॉट भी अब आ रहा है। मैं चाहता हूं कि वैसे गांव को टेकअप करके एग्रीकल्चर बेस्ड मॉडल विलेज कैसे बना सकता है, इस शोध संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम उसे ये कह सके कि यह गांव अपने आप में आत्मनिर्भर है। और ये सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि दूसरे के उदर को भी भरने की ताकत इस गांव के अंदर है। ऐसे ताकत हम बनाएं और आगे बढ़ाएं। बहुत सारी उम्मीदें इस देश के नागरिकों से ही है, ऐसे संस्थाओं से ही है। हम मिलकर के बहुत सारे चीजों का मुकाबला समय समय पर किए हैं। आज दुनिया में रेजुलेशन दिया जा रहा है, ग्लोबल हंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारी जो नेचुरल लाइफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, नेचुरल प्रोडक्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और प्रगति का जो मानक है उसको हम सही तरीके से पूरा कर सकें, बच्चों को शिक्षित बनाएं। यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारी स्कूल की बालिकाएं हैं, बच्चे हैं।